अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज जनवरी की 7 तारीख है। इस वीडियो में आप लोगों को कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि कतर में यही महीना यानी कि 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक के लिए कतर में फुटबॉल का एशिया कप होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के अंदर में देख सकते हैं झंडा के जरिए सजाया गया है ये एरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर जो टोटल 24 कंट्री इस एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही है, सारी कंट्रियों के यहाँ पर आप लोगों को झंडा नजर आ रहा होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एशिया कप जो कतर में होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर किस तरह कतर को सजाया जा रहा है। दोस्तों, आज का जो अगला अपडेट है ये है मित्रास 2 के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन शॉट शेयर कर रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि कतर में जो सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है उनमें से मित्रास 2 का नाम भी आता है। दोस्तों, आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला जो अपडेट है दोस्तों ये है सीआईडी की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों को 2 लोग जो है हथकड़ी में बंधे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीआईडी वालों ने 2 अरब नेशनलिटी के लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये दोनों जो है अरब नेशनलिटी के लोग हैं। ये दोनों कतर में क्या काम कर रहे थे कि इन दोनों ने कतर में किसी दुकान से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चोरी किया था। ये जो है किसी तरह उस दुकान में घुसने में कामयाब हो गए। तो वो लोग दुकान के अंदर में घुसने के बाद सीसीटीवी को खराब करने में कामयाब हो गए और इस तरह इन लोगों ने चोरी की। लेकिन जब सीआईडी वालों को मालूम पड़ा तो सीआईडी वालों ने अपने तरीके से छानबीन करने के बाद इन दोनों तक पहुंच गए और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों लोगों ने जो जुर्म किया है इसका यहाँ पर एतराफ़ कर लिया है। अब इन लोगों को अथॉराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है, जहां इनके खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज का जो अगला अपडेट है ये है कतर में रेड सिग्नल तोड़ने के बारे में। एमओआई कतर की तरफ से कहा गया है कि रेड सिग्नल को तोड़ना ये एक बड़ा वायलेशन माना जाता है, जिससे गरमा भी आता है और गाड़ी को जब्त करने का मामला भी सामने आ सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दोस्तों बताता चलूँ कि रेड सिग्नल तोड़ने का जो फाइन आता है वो लगभग आप लोगों को 6000 रियाल के पास में आता है। हो सकता है कि सिचुएशन को देखते हुए इसे ज़्यादा या कम भी आ सकता है। आज का जो अगला अपडेट है दोस्तों ये है कतर में डिलीवरी बॉय के लिए। यहाँ पर आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ रहा होगा। एमओआई कतर की तरफ से ये अपडेट दिया गया है, जहां पर डिलीवरी बॉय को 4 सजेशन दिया गया है। यहाँ पर पहले सजेशन में कहा गया है कि आप लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस तरफ से आपका जो साइड होता है उस साइड से गाड़ी चलाते हुए आप लोगों को राइट वाला जो है आप लोगों को ट्रैक पकड़ करके जाना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कहा गया है कि आप जब गाड़ी को चलाते हैं अपने रास्ते में तो उसको जो है स्पीड लिमिट के अंदर ही में चलाएं, स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ न चलाएं। यहाँ पर तीसरे जो है सजेशन में कहा गया है कि आप लोगों को ड्राइविंग करने के टाइम में हेलमेट ज़रूर पहनना है। इसी तरह ड्राइविंग करने के टाइम में आप लोगों को जो गाड़ी का जो हैंडल होता है दोनों आप लोगों को पकड़ करके चलाना है, कोई एक हैंडल छोड़ करके नहीं चलाना है। उसके बाद यहाँ पर जो चौथा सजेशन दिया गया है वो ये कि डिलीवरी बॉय का जो बॉक्स होता है पीछे में, जिसमें खाने पीने का सामान वो लोग डिलीवर करते हैं कस्टमर तक, तो उसको कहा जा रहा है कि उसको अच्छे से बांधना है ताकि रास्ते में वो गिर न जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आप लोग जो कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।